हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम 11वीं क्लास का मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। मैं आपको आज ओनली लिमिट्स के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ठीक है। और आप मेरी तरीके से इस चैप्टर को समझना। वैसे तो उसमें बहुत कुछ है आगे करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम लिमिट को पढ़ेंगे अच्छे से। लिमिट में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले लिमिट का मतलब क्या है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत हम किससे करेंगे? फंक्शन से करेंगे। इस चैप्टर को आने के लिए आपको थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर सेकंड की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें हम फंक्शन के बारे में, डोमेन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आपका जैसे चैप्टर का नाम है, कुछ चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, आप ये मत सोचना, ताकि ना मेरा काम ईजी हो जाए, ठीक है। अगर लिखूंगा मैं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। क्लास वैसे लंबी होनी है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ लिमिट की, ठीक है, तो लिमिट को समझने के से पहले आपको पहले फंक्शन समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, एक फंक्शन लिखा एफ एक्स, ठीक है, जो किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, एक फंक्शन है हमारे पास जिस फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर -4 डिवाइड बाय एक्स -2। ये अपने आप में फंक्शन होता है। पहले तो आप इसका मतलब जान लो, ये है क्या चीज़। देखो, हमेशा याद रखना, अगर x की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में आप डालोगे, इस पूरे फंक्शन में डालोगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो y की होगी। हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी है लाइफ में, हमेशा, ठीक है। हमेशा वो y की वैल्यू होगी। इस x की जगह पे जो भी वैल्यू डालोगे आप, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, कुछ भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी होगी? y के। जनरली होता क्या है, ये फंक्शन जो होता है ना, ये इक्वल है y के। ये किसके इक्वल होता है? y के। जो जो x की वैल्यू डालते जाओगे फंक्शन में, निकलते जाएगी y की वैल्यू। ये तो आपने छोटी क्लास में भी सीखा है, ठीक। अब मैं आपको ये कह रहा था, अगर ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर -4 और डिवाइड बाई हम इसे कर रहे हैं x -2 से, ठीक है। ये पूरा फंक्शन है। अब इस फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, अगर मैं अगर मैं अब मैं करके दिखाऊंगा आपको। मान के चलो, इसी फंक्शन में एक वैल्यू रखता हूँ। मैंने एक वैल्यू ले ली, एक्स की वैल्यू 1। मैंने इस फंक्शन में रखी, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, वहाँ पे फिर 4 आएगा, फिर x की वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगी। जैसा कि आप जानते हो, 4 से 1 गया तो कितना आएगा? -3 आएगा। 2 से 1 गया तो कितना आएगा? -1 आएगा। ये कट गया, तो जो हमारा आंसर आ गया वो 3 आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही मैंने इसमें x की वैल्यू 1 रखी इस फंक्शन में, अगर मैं ऐसी x की वैल्यू 5 रखूँगा इसमें, अगर इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू 5 रखूँगा, तब क्या आएगा? चलिए 5 रख के देखते हैं। अब मैं x की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ 5, तो x की जगह मैं 5 रखूँगा, 5 का स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, फिर x की वैल्यू अगेन क्या आएगी? 5 आएगी, -2 आएगा। अब अच्छे से जानते हो, नीचे बचेगा 3 और ऊपर 5 5 25, 25 से 4 गए, है ना, 7 आएगा। यानी कि जब मैंने इसमें x की वैल्यू 1 रखी तो वैल्यू 3 आई, और जब मैंने 5 रखी तो वैल्यू 7 आई। अगर मैं इसी फंक्शन में इस बार जो वैल्यू रखता हूँ, मैं इसी फंक्शन में इस बार जो वैल्यू रख रहा हूँ, चलो ब्लू इसे हाईलाइट करने के लिए रेड रखते हैं। इस बार मैंने x की वैल्यू रखी यहाँ पे 4, तो 4 रखता हूँ, तो ऊपर आएगा 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने x की जगह में 4 रखा है, 4 इधर ही आएगा ऐसे ही एज इट इज़, डिवाइड में 4 -2। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 16 से 4 गए तो कितना होगा? 12। नीचे आएगा 4 से गए 2, 2 3 जा 6। तो 4 रखने पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। 1 रखने पे शायद 5 आ रहा होगा, मेरे को पता नहीं था, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अब मैं इसी फंक्शन पे अब मैं इसी फंक्शन पे जो वैल्यू रखने जा रहा हूँ, वो रख रहा हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी 2। यहाँ पे वैल्यू क्या रखी मैंने इस बार? 2 रखी।
तो जैसे ही मैंने 2 रखा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर -4, अब बस वैल्यू इसमें डाल देना। 2 का स्क्वायर करूँगा 4, 4 से 4 गया तो 0। ठीक है, अब कर लेना 2 से 2। देखो कैसी फॉर्म आ गई है, 0/0 की फॉर्म बन गई। जैसे ही मैंने x की वैल्यू इस पे इस फंक्शन में 2 रखी, जैसे ही मैंने x की वैल्यू इस फंक्शन में जैसे ही मैंने 2 रखी ना, तो इस फंक्शन की वैल्यू अपने आप में क्या हो गई, 0/0 हो गई। मतलब ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल क्या हो गई, 0 हो गई। इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल 0 हो गई x की वैल्यू 2 रखने पर। ठीक है, कहने का मतलब y की वैल्यू तो कुछ आई नहीं ना। देखो, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो कुछ वैल्यू आई थी y की, 5 रखने पे भी शायद 7 आया था, ऐसे 4 रखने पे भी 3 आई थी y की वैल्यू। ठीक है, एक्चुअली इसमें रखोगे जो ये वैल्यू y की आएगी। लेकिन जैसे ही मैंने x की वैल्यू इसमें 2 डाली ना, तो y की वैल्यू जो थी वो कितनी आ गई, 0। यानी कि इस फंक्शन की पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब आप हमेशा जानते हो, आप एक चीज़ तो जानते हो अच्छे से। देखो, अगर मैंने ऊपर 1 लिखा है और डिवाइड में मैंने नीचे 0 लिखा है, तो आपको पता है तो नॉट डिफाइंड होता है, बहुत अच्छे से जानते हो आप इसके बारे में, कि अगर मैंने डिवाइड में कहीं पे भी नीचे 0 लिखा है, तो जो ये भी जो फ्रैक्शन है, कुछ भी चीज़ है, ये तो अपने आप में क्या है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझना। देखो, बहुत से बच्चे इसका आंसर 0 लिख देंगे, बहुत से बच्चे इसका आंसर क्या लिख देंगे, 0। जैसे मैं समझा रहा था कि x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसा नहीं होता, ये वैल्यू 0 नहीं आई है। ठीक है, 0 कब आती वैल्यू, जब ऊपर तो 0 होता, सपोज करो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में कोई नंबर आया था, जैसे 1 आता, 2 आता, कुछ भी आता, तब इसकी वैल्यू 0 आती। ठीक है, ये बल्कि डिवाइड में क्या आ रहा है, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ध्यान से देखो, डिवाइड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब भी डिवाइड में कभी भी नीचे 0 आए ना, कभी भी याद रखना, कोई फ्रैक्शन दे रखा है, कोई आपको ऐसे करके बटे वाला नंबर दे रखा है, उसमें डिवाइड में अगर 0 आ जाए ना, तो नंबर अपने आप में क्या होता है, नॉट डिफाइंड नंबर बोल लो, या फिर जिसमें वो वैल्यू रखी है आपने, वो चीज़ अपने आप में क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप उसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हो क्या रहा है, अब ये भी तो समझो। देखो, 2 में से 2 गया तो कितना आ गया, नीचे 0 आ गया, 0। ठीक है, और आपको पता है कभी भी जब नीचे 0 होता है, आपने पढ़ा होगा, तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। अब आगे डिफाइंड ही नहीं कर सकते। लेकिन सपोज करो नीचे अगर कोई 1 आ जाता, माइनस करने पे 1 आ जाता, तब इसकी वैल्यू क्या होती, 0। अब तो आपने डिफाइंड कर लिया ना कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गया, 0। आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आपने इस फंक्शन पे x की वैल्यू 2 डाली ना, जैसे 2 डाली, तो ऊपर तो 0 आया सॉल्व करने पे, चलो कोई नहीं, ऊपर तो चल जाता है, 0 है 1 है, लेकिन नीचे भी क्या आ गया, 0 आ गया। और जैसे ही नीचे 0 आ गया, तो ये फंक्शन अपने आप में क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। कौन सी वैल्यू रखने पर, 2 रखने पर। 2 रखने पर इस फंक्शन में, इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आई, बल्कि नॉट डिफाइंड हो गया। बहुत से बच्चे सोचेंगे ये भी 0 है, ये भी 0, तो 0 आंसर आ गया। नहीं, 0 आंसर नहीं आया, 0 आंसर है ही नहीं, क्योंकि नीचे देखो ना, 0 बन रहा है। और आपको पता है डेनोमिनेटर में कभी 0, 0 बताऊँ कब होता है, 0 तब होता जब ऊपर 0 आता और नीचे सपोज करो 2 आ जाता, या 1 आ जाता, या कुछ भी आता, तब मैं बोलता हाँ भाई, x की वैल्यू 2 रखने पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी कि फंक्शन डिफाइंड हो गया, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल गई x की वैल्यू रखने पर। x की वैल्यू रखने पर 0, चलो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि नीचे 0 आ रहा है इससे। आप बहुत अच्छे से समझ गए, मैं मान के चल रहा हूँ भी। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये फंक्शन अपने आप में क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का साइन आपको पता है, ये वाला होता है कब, x की वैल्यू 2 पर। बस x की वैल्यू 2 पर इस फंक्शन को आप बता नहीं सकते ये नॉट डिफाइंड है। ठीक, अब जो ऐसी वाली फॉर्म होती है 0/0, इसका एक अलग नाम होता है जिसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इस फॉर्म का क्या नाम होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जो 0/0 फॉर्म बनती है, जब हम कोई वैल्यू डालेंगे x की, जो भी डालेंगे इस फंक्शन में, तो कोई भी फंक्शन में, जब उसकी वैल्यू
ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो आएगी सॉल्व करते टाइम, तो बोलेंगे ये अपने आप में क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्योंकि नीचे आ रहा है जीरो, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर फंक्शन को आप बता नहीं सकते कि y की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड हो रहा है ना। और चीज़ सीखते हैं इसी में हम। अब आप ध्यान से देखना कि लिमिट का मतलब क्या है, आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। अब मैं आपके सामने कुछ दिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना है इसे। देखो देखो, हमारे पास ये फंक्शन था x² - 4 डिवाइड बाई 2। अगर इस फंक्शन में ये सब है, देखो x, कैसे लिखूँ, इसमें लिखा भी जा रहा है, लिख तो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ यहाँ से, सॉरी, ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, और ये सारी की सारी फंक्शन की वैल्यू है। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और 2 को इस पूरे फंक्शन में डालूंगा, तो आपको पता है फंक्शन क्या आ रहा था, नॉट डिफाइंड आ रहा था, यानी कि 0/0 वाली फॉर्म आ रही थी, जिसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। चलो अच्छी बात है, एग्जैक्ट 2 की वैल्यू पर जैसे ही हमने 2 रखा तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि नीचे तो 0 आ रहा था, डिवाइड में कोई वैल्यू आएगी नहीं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। लेकिन अब मैं इस साइड से चल रहा हूँ, ध्यान देखना, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से 1.4 रखा। अब मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी वैल्यू रखी, x की 1.4, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैंने रखी 1.4 वाली वैल्यू। कौन से वाले फंक्शन में रखी, इसी वाले फंक्शन में रखी। अब रखोगे कैसे, 1.4 का स्क्वायर करोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर x की जगह में 1.4, फिर 2 लिखोगे। जब ये लिख दोगे ना आप, इसे सॉल्व करोगे तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 3.4 आएगी। ठीक है, ये आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। ठीक, अगर मैं ऐसे क्या करूं, 1.5 रखूं x की वैल्यू इस फंक्शन में, इस फंक्शन को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 1.5 रखूंगा तो उस पूरे फंक्शन की वैल्यू 3.6, ऐसी 1.7 रखूंगा तो ये, फिर ये, तो फिर ये, फिर 1.9 रखूंगा 3 फिर 1.99 रख दूंगा इस पे x की वैल्यू, तो जो आंसर आएगा हमारा फंक्शन का वो 3.99 आएगा। ठीक, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाते हुए चल रहा हूँ, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 ऐसे तक जा रहा हूँ, तो ऐसी इस फंक्शन की वैल्यू भी ध्यान से देखो बढ़ रही है, 3.7, 3.8, 3.9, 3.99। आप समझ रहे हो ना, जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाते हुए जा रहा हूँ तो इस फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ते हुए जा रही है। ठीक है, अगर मैं 1.99 रखूँगा तो आंसर आएगा 3.99, लगभग 4 के अराउंड, लगभग किसके अराउंड आएगा आंसर। 3.99 को आप क्या लिख सकते हो, 3.99 को आप क्या लिख सकते हो, 3.99 को आप 4 लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप 4 लिख सकते हो 3.99 को। अच्छा, ये तो लेफ़्ट साइड से हो गया, चलो ठीक है। ऐसी अगर मैं राइट साइड से देखूँ तो मान के चलो, अब मैं घटाते हुए वैल्यू रख रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 2.6 रखूँगा तो फंक्शन की वैल्यू 4.6, ये फंक्शन की वैल्यू जैसे 2.6 रखोगे ना तो आंसर 4.6 आएगा, रख लेना। ऐसे 2.5 रखोगे इस पे, इसी फंक्शन पे वैल्यू आप, इसी फंक्शन पे, तो तुम्हारा आंसर आने वाला हो 4.5 आएगा। ऐसे 2.4 रखोगे तो ये आएगा, ये आएगा, तो ये आएगा। अगर मैं, ध्यान समझना, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से सीधे हाथ की तरफ से वैल्यू x की वैल्यू घटाते हुए चलूं, घटाने का मतलब पहले 2 रखूं, फिर 2.5, फिर 2.4, ऐसे रखते हुए चले जाऊं, तो इस फंक्शन की वैल्यू भी घटते 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 कहाँ तक आ जाएगी, 4। ध्यान से देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू घट रही है, 2.4, 2.3, 2.2, 2.12, जैसे फंक्शन की वैल्यू भी देखो घट रही है, 4.6 से 4.5, फिर 4.4, 4.3, ऐसे ऐसे करके। वहाँ से x की वैल्यू बढ़ा रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही थी। राइट हैंड साइड से अगर x की वैल्यू घटा रहा था तो फंक्शन की वैल्यू भी घट रही थी, और आ रही कहाँ पर है, 4.4 तक, 4.01 तक।
मैं लिख देता हूँ कहीं पे इसे। ठीक है, वैल्यू कहाँ तक आ रही है 4.01, अप्रॉक्स 4 तक जा रही है। ठीक है, जब x की वैल्यू पूरी घटते घटते कहाँ तक आ गई 2.0 तक, 2.0 तक यानी कि 2 तक। ठीक है, लगभग लगभग 2 तक। ठीक है, अब आप मेरी बातों को आराम से समझोगे जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। आप एक चीज़ ये समझो कि अगर एग्जैक्ट 2 की वैल्यू रख दूँ, मैं समझना, अगर मैं एग्जैक्ट x की वैल्यू 2 रख दूंगा ना, तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे आ जाएगा जीरो, नीचे आ जाएगा जीरो, है ना। ऊपर जीरो आ रहा कोई दिक्कत नहीं, नीचे जीरो आएगा, इसलिए वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी इस फंक्शन की एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट दो रखने पर, एग्जैक्ट दो रखने पर। ठीक है, एग्जैक्ट दो रखने पर। लेकिन मैं एग्जैक्ट दो ना रखूं, मैं एग्जैक्ट दो ना रखूं, मैं एग्जैक्ट दो ना रखूं, मैं 1.99 रखूं, 1.99, तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 3.99, लगभग 4 के अराउंड। ऐसे अगर मैं 2.0 पर रखूँगा तो आएगी 4.0, लगभग 4 के अराउंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था अगर मैं लेफ़्ट वाली साइड से बढ़ता चली जाऊँगा तो 2 तक आ जाऊँगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन 2 से पहले वाली वैल्यू पे रखूँगा तो फंक्शन क्या रहेगा हमारा 3.99, उसकी वैल्यू आएगी लगभग 4। ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड से घटाता हुए ले जाऊंगा एक्स की वैल्यू, तो एकदम 2 तक आऊँगा तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, लेकिन लगभग 2.1 तक रहूँगा, इसकी वैल्यू का 2.01 लूँगा, लगभग इसका जो आंसर आएगा 4 पॉइंट मतलब 4 आएगा। ठीक है, आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो होता क्या है, लिमिट का मतलब ये होता है कि आपने x की वैल्यू कुछ बढ़ाते हुए रखी तो फंक्शन की वैल्यू कुछ बढ़ रही है, ऐसे ही आपने x की वैल्यू कुछ घटाते हुए रखी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू घट रही है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, आप नियरेस्ट वैल्यू को ले रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक जाने पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, फिर आपको और चीज़ बताता हूँ, यही है इसका कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। आइए अब इसी में आगे बढ़ते हैं, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब समझो मेरी बात, या इसी ग्राफ की एक कॉपी ले लेते हैं। चलो ये मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमें बड़ा करना है। देखो क्लास बड़ी होगी लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखना ध्यान से। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड आपको पता है कौन सी साइड है, अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड से, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है और वो राइट हैंड साइड होती है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इस टू की तरफ बढ़ूंगा, इस लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं टू की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है, व्हेन एक्स अप्रोचेज टू टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वैसे पहले उसमें लिख रखा है अगले उसमें। ठीक है, देखो आप समझना, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक पहले, कॉपी, यहाँ हम इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड से इस टू की तरफ बढ़ूँ,
यानी कि x की वैल्यू 1.4 1.5 रखते 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 मैं 2 तक आऊँगा। ठीक है, तो उस केस में लिमिट की बात करेंगे कि लिमिट क्या होगी, मतलब x से कुछ बढ़ेंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब 1.4 से लेके 2 तक के बीच में अगर मैं वैल्यू रखते चले जाऊँगा 1.4 1.5 1.6, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होगी, अलग अलग होगी। देखो बढ़ रही है 3.4 3 ऐसे करके। When x approaches 2 from its left hand side, the function fx tends to the limit 4। अगर हम लेफ्ट साइड से यानी कि ये वाली साइड से 2 की तरफ बढ़ना चालू करेंगे, 2 की तरफ अप्रोच करना चालू करेंगे, तो उस फंक्शन की लिमिट होगी ना, वो भी लगभग कितने तक बढ़ेगी, 4 तक बढ़ेगी। अब मेरी बात दोबारा समझना, अगर मैं x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ाता बजाऊंगा ऐसे 1.4 1.5 1 उसी फंक्शन में रखूंगा जो पहले बनाया था, बढ़ाता हुआ जाऊंगा और कहाँ तक जाऊंगा मैं, 2 तक जाऊंगा, तो इस फंक्शन की जो लिमिट होगी ना, ये इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी ना, वो कहाँ तक जाएगी, 4। आप तो बोलोगे सर कहाँ गई, जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 करी, ये तो क्या हो गया 0/0 फॉर्म हो गया, तो नॉट डिफाइंड हो गया। नहीं, अब जैसे ही इसकी वैल्यू 2 तक लेके जा रहे हो, 2 का मतलब ये 2, ये वाला 2 मत देखो, ये वाला 2 देखो, देखो 1.99 का मतलब लगभग 2 होता है, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.99 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे उस फंक्शन की लिमिट बोल लो आप, वो भी कितनी आ रही है, 4 की तरफ बढ़ रही है, 4 आ रही है। ये लेफ्ट हैंड साइड से था। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से हम इसकी लिमिट बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे अगर मैं राइट हैंड साइड से लूँ वैल्यू, तो राइट हैंड साइड से जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रहा 2, 2 पॉइंट्स और वैल्यू घटाते हुए 2.4 2.3 2.2 2.1 2.01। ठीक है, मतलब 2 की तरफ बढ़ रहे हैं राइट वाले साइड से, तो इस फंक्शन की वैल्यू भी लगभग देख लो 4 के पास जा रही है। देखो जैसे ऐसे वैल्यू 2.01 का मतलब 2 पर पहुंची, तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी, लगभग 4.01 का मतलब 4। तो चाहे आप लेफ्ट से वैल्यू रखो एक्स की, चाहे राइट से वैल्यू रखो, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 2 पर आएगी ना, 2 के आसपास, तो फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाएगी। राइट से भी अगर जैसे जैसे वैल्यू 2 के आसपास जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू 4, नियरेस्ट 2 होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट 2 रख दोगे, एग्जैक्ट 2 रख दोगे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ऐसे कोई नहीं बताया, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम समझा रहा हूँ अच्छे से ये क्या चीज़ हो रही है। अभी तक जो 9 10 में पढ़ते थे ना, वो आप एक एग्जैक्ट वैल्यू को पढ़ते थे कि x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, या x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी। नहीं, इसमें ऐसा नहीं, हम नियरेस्ट वैल्यू को लेके चल रहे हो, आगे आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट बन गई है फंक्शन की कि अगर 1.4 से 99 तक x की वैल्यू रख दोगे आप, तो वैल्यू लगभग 4 के आसपास आएगी। ठीक है, और एकदम 2 रखोगे तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ठीक, अब आपको आ गया होगा समझ में। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले अभी जो भी हम इस ग्राफ को देख रहे थे, इसमें जो भी x की वैल्यू थी वो कहाँ की तरफ बढ़ रही है, ध्यान से देखो आप, 2 की तरफ बढ़ रही है। वैल्यू सारी की सारी कहाँ जा रही है, देखो 2 की तरफ बढ़ रही है ना, 2 की तरफ 1.4 1.5 1 पॉइंट ऐसे करके जा रही है। यानी कि जो x की वैल्यू है ना, ये एरो दिखा रहा है टेंड्स कर रही है, टेंड्स कर रही है 2 की तरफ, लेकिन ये माइनस का साइड क्या दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, रुको। देखो, देखो ऐसे, जो ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू जो है वो 2 की तरफ जा रही है। जो x की वैल्यू है ये 2 की तरफ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है, लेकिन माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है वैल्यू। तो इसे ऐसे पढ़ते हैं, x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और घटते हुए जाती नहीं, सॉरी, बढ़ते हुए जाती है वैल्यू। ठीक है,
और फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती है, लगभग 4 के आसपास हो जाती है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे ऊपर ही, है ना, इस ग्राफ में ही समझाया था। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसी एक्स की वैल्यू देखो आपने 1 रखी, 1.4 1.5 से रखते चले गए, तो एक्स की वैल्यू अपने 2 तक जा रहे हो लगभग। लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू वो भी देखो बढ़ते बढ़ते लगभग 3.99 यानी कि 4 तक हो जा रही है। एग्जैक्ट 2 रख दोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। आइए, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो x है ना वो टेंड्स करता है, यानी कि 2 की तरफ x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन माइनस का जो साइन है वो ये दिखा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छे से। अगर हम लिमिट निकालें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट। सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट। अगर इसे करना है आपको तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर लिमिट निकालनी है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ऐसे। सबसे पहले लिखोगे आप लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, लगभग 4 के आसपास आ रही है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से, जब हमारा एक्सटेंड कर रहा है 2 की तरफ। अब पढ़ने का सीधा सीधा मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। देखो, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4, ठीक है, जब हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 की तरफ टेंड्स कर रही है। आपको मैं दोबारा एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारा 4, व्हेन एक्स टेंड्स टू 2, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 तक जा रही है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इसका जो सही में पढ़ने का तरीका होता है वो यही होता है कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, या एफ एक्स की जो वैल्यू 4 तक जा रही है, लगभग 4 के आसपास है, जब हमारा जो एक्स है वो अप्रोचेस कर रहा है या टेंस कर रहा है 2 के आसपास, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन हम शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं इसे, हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स इक्वल टू 4, जब हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज 4 एट एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ लो। या फिर आप बोलो एल एच एल, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4 एट एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है। लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा कि जब हमारा एक्स टेंस कर रहा है 2 की तरफ, तो हमारी लेफ्ट, है ना, तो लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड हमारी लिमिट है वो कहाँ की तरफ बढ़ रही है, 4 की तरफ, ठीक है। कैसा भी पढ़ लेना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। मैं 2-4 वर्ड को बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है, वो रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस का साइन ही इसलिए लगता है उसमें, लेफ्ट को दिखाने के लिए। अब आइए राइट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हमारा x की जो वैल्यू है वो राइट से 2 की तरफ बढ़ रहा है, मैं दिखा देता हूँ कैसे। इसको देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे x की वैल्यू 2.6 थी, 2.5 थी, 2.4 थी, घटते 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 कहाँ तक, कहाँ की तरफ बढ़ रही है, 2 की तरफ। 2.0 मतलब 2 मान लो। तो इस फंक्शन की वैल्यू भी घटते 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 कहाँ तक जा रही है, 4 की तरफ, लेकिन राइट हैंड साइड से। x की वैल्यू 2 तक जा रही है, ठीक है, राइट हैंड साइड से, और फंक्शन की वैल्यू भी कहाँ तक जा रही है, 4 की तरफ, लगभग 4.0 का मतलब 4 मान लो इसे। तो उस केस में लिमिट निकाल रहे हैं हम, इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, ठीक है। फंक्शन हमारा वही था। अब ध्यान से देखो, व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम इट्स राइट हैंड, राइट हैंड साइड से हमारा जो x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, तो फंक्शन की लिमिट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसको मैं सीधे सीधे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, x हमारा जो है वो टेंड्स कर रहा है, बढ़ रहा है 2 की तरफ, प्लस का साइन दिखा रहा है राइट हैंड साइड पे, यानी कि x टेंड्स तो कर रहा है 2 की तरफ, लेकिन राइट हैंड साइड से, प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड से, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो अगर लिमिट निकालेंगे उस वाले फंक्शन की हम, तो लिमिट एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4, मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, और x कहाँ की तरफ टेंड्स कर रहा है आपका, 2 की तरफ। तो आपको अच्छे समझ में आ गया, जो इसकी राइट हैंड लिमिट होगी ना इस फंक्शन की, वो होगी 4, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की, 4,
जब x की वैल्यू 2, या फिर इसे ऐसे ही बोल सकते हो कि राइट हैंड साइड से इस फंक्शन की वैल्यू लगभग 4 के आसपास है, और जब हमारा x की वैल्यू 2 के आसपास जा रही है तो ठीक है, x टेंड्स टू 2, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स कितनी हो जाएगी हमारी 4। तो आप कैसे भी इसे पढ़ सकते हो। ठीक, आइए आगे। चलिए, अब हमारा फंक्शन क्या था, ये हमारा फंक्शन था, ये हमारा फंक्शन था, ये पूरा का पूरा ये फंक्शन था। और जैसे इस पे हम x की वैल्यू एकदम 2 रख रहे थे ना, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या फिर नॉट डिफाइंड आ रहा था इसका आंसर, क्योंकि डिवाइड में 0 आ रहा था। और लिमिट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो डिवाइड में 0 आता है ना, उस फॉर्म को ही हमेशा ख़त्म कर देते हैं ताकि उसका आंसर निकले, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, पहले आप ये सीखोगे। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड वाली लिमिट और राइट हैंड वाली लिमिट बराबर है या नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ। बोर्ड में आ रहा है कुछ प्रॉब्लम, चलो कोई नहीं, यहीं देखते हैं इसे। देखो ध्यान से, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, ये क्या हो गया, चलिए चलिए, मैं ये कह रहा था आपसे, देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट लगती है ना, वो इस साइड से लगती है, इस वाली साइड से, और राइट हैंड लिमिट लगती है इस वाली साइड से, है ना। जब हमने, है ना, जब x हमारा लगभग 2 की तरफ बढ़ रहा था, तो फंक्शन की वैल्यू इतनी थी, लगभग 4 के आसपास। ऐसे जब हमारे x की वैल्यू राइट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ रही थी, तो उस फंक्शन की वैल्यू भी लगभग आ रही थी 4 के आसपास। क्या जो लेफ़्ट वाली जो वैल्यू है, ये वाली, और राइट वाली वैल्यू बराबर है या नहीं, यही चेक करना है। तो दोनों की लिमिट चेक करेंगे। इस साइड से जो लिमिट आएगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, जो इस साइड से आएगी वो राइट हैंड लिमिट होगी। एग्जैक्ट 2 पे तो चेक हो नहीं सकती, ठीक है। जैसे देखो, इस 1.9 का मतलब 2, 3.9 का मतलब 4, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 4 लेफ्ट साइड से, और यहाँ पे फंक्शन फंक्शन है ना, ये फंक्शन की वैल्यू देखो 4 पॉइंट के लगभग है, तो दोनों चीज़ें क्या है, बराबर ही तो है। फिर इस पर ध्यान मत दो, मैं आपको एक चेकिंग का तरीका बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है, और वो कौन सी वैल्यू है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। या 2 थी वैसे, तो मैं पता है कि 2, अगर मैं इस फंक्शन में 2 डाल दूंगा, तो 2 रखने में क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है डिवाइड में 0 आ रहा था इसीलिए। तो, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है, माइनस का साइन ही आपको ये बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। जो ये माइनस का साइन होता है ना, ये बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, है ना। जब x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इस फंक्शन की 4। ऐसे राइट हैंड लिमिट की बात करें व्हेन x टेंस टू 2, है ना, तो राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट 4 हो जाएगी जब हमारा एक्सटेंड करा 2 की तरफ। ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी जब हमारा फंक्शन x की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों केस में बराबर आया था, आपको पीछे मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, दोनों बराबर है। इसको आप 1 मान लो, इसे आप 2 मान लो, दोनों को बराबर रख सकते हो ना आप, ठीक है। अगर इस 4 की वैल्यू ये है तो इस 4 की जगह पे आप क्या डालोगे, ये वाली वैल्यू देखो मैंने डाल रखी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपने आप में क्या है, बराबर है। लेकिन एग्जैक्ट एफ की वैल्यू 2 रखने पे नहीं है। एग्जैक्ट अगर एफ की वैल्यू और एक्स की वैल्यू 2 रखूँगा तब ये इक्वल नहीं आएगा, उसमें तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो यही था। देखो ये कुछ काम का तो है नहीं जो मैंने आपको पढ़ा, बस समझाने के लिए था। अब इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छे से क्या आएगा, समझ में आ जाएगा कब डिफाइंड होगा, कब नॉट एग्जिस्ट करेगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूँ आप लोगों के लिए और उस क्वेश्चन को करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं, अगली क्लास से, ठीक है।